हेलो बच्चों, मैं रमन सर। जैसा कि आज निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 9 में आज हम लेकर आ रहे हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में हम बात कर चुके थे। आज शुरू करते हैं लेक्चर 2 को। तो क्लास 9th निर्देशांक ज्यामिति ये रहेगा, ठीक है। तो इसमें निर्देशांक ज्यामिति में लेक्चर ये 2 है हमारा, लेक्चर 2, ठीक है। तो इसमें हम बात कर चुके थे चतुर्थांश के बारे में बच्चों, कि सबसे पहले हम आपसे बात कर चुके थे कि ये क्या है, चतुर्थांश है। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, और ये तृतीय है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। 4 होते हैं। इसमें दोनों कोऑर्डिनेट प्लस होते हैं, इसमें एक माइनस एक प्लस होता है, ठीक है। और इसमें दोनों के माइनस होते हैं, इसमें एक प्लस और एक माइनस होता है। ये माइनस ये प्लस होता है, माइनस प्लस और माइनस। तो यहाँ पर ये जो है हमारा x है, ये x डैश है, और ये y है, और ये y डैश है। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से अगर हमने दिया था 2, 3, ये किस चतुर्थांश में होगा, तो आप लिखोगे प्रथम में होगा। किस में होगा? प्रथम में। और अगर इसी तरीके से एक आए -3, -2, ये किस में होगा, तो ये आपका तृतीय में हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में। और अगर आ जाता है -4, 2, तो ये एक पहला माइनस दूसरा प्लस, तो ये आ जाएगा द्वितीय में। किस में हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश में। और एक हो जाएगा 4 - 6, तो ये हमारा हो जाएगा चतुर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ यानी चतुर्थ में हो जाएगा इस तरीके से। और अगर बच्चों अगर ये पूछे 0, 0 किस में होगा, तो ये होगा मूल बिंदु पर। इसका मतलब हुआ कि मूल बिंदु ये होता है। हम x में भी कहीं नहीं चले, y में भी नहीं चले, और यहाँ पर भी नहीं चले, और निगेटिव में भी नहीं चले। x y अक्षों पर किसी भी अक्ष में हम नहीं चले हैं। तो इसमें क्या होता है, अब हम जानेंगे। अब इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन है 5, 0 किस चतुर्थांश में होगा, या -4, 0 किस चतुर्थांश में होगा, या 0, -3 किस चतुर्थांश में होगा, या फिर आता है आपका -4, ये तो हो गया था ना, या फिर 0, यानी कि एक और कोई ले, तो पहले ये 3 देख लो। अच्छा 5, 0 ठीक है, हो गया है। हाँ ये भी देख लो, 0, 6 किस में होगा। ये हम ये वाले इसके बारे में जानेंगे। ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे कहीं ना कहीं इसमें गलतियां कर देते हैं। तो जैसा कि हम आपसे बात करेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में ये तो आपको क्लियर हो चुका है कि इस चतुर्थांश में होगा। पर बच्चों क्या होता है कि जैसे मान लिया ये रूम है, ये 2 रूम है, तो इस 2 रूम में अब यहाँ पर एक कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई व्यक्ति मान लिया बैठा हुआ है। तो बताइए किस, ये रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 2 है, तो बताइए ये व्यक्ति किस रूम में बैठा हुआ है। जैसा कि आपका सही आंसर है कि रूम नंबर 1 में बैठा हुआ है। ओके, अब पता चला है कि ये व्यक्ति रूम नंबर 1 में की जगह पर ये व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर। तो ये बताइए कि ये व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है, कि रूम नंबर 1 में है या 2 में है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये व्यक्ति ना तो रूम नंबर 1 में है ना 2 में है। हो सकता है छत खुली हो, वो अलग बात है। तो ये व्यक्ति यहाँ दीवार पर बैठा हुआ होगा। कहाँ पर होगा? दीवार पर। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में हम जानेंगे कि जैसा कि ये वाला जो है जब किसी चतुर्थांश में हो सकता ना हो, तो हम यहाँ पता करेंगे कि ये वाले किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर देखिएगा, ऐसा करके आपने इसको बना लिया है। बनाने के बाद में प्यारे बच्चों, तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं इसको 4 5, यहाँ 1 2 3 4 और 5, ये इसको भी बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पर भी इसको भी बढ़ा सकते हो, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5, यहाँ पर 1 2 3 4 5,
यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ जानेंगे और 6 भी इसको और भी बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा। चलिए इसको बढ़ा ही लेता हूँ सीधे से। ये लीजिएगा, ये लीजिए, और यहाँ पर भी बढ़ा लो और यहाँ पर भी आप बढ़ा सकते हो उसको, और यहाँ पर भी फिर बढ़ा ही लो। तो यहाँ पे -5 -6, यहाँ पे 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6 हमने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ हमारा एक 6 दिया भी रखा है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा कि देखिए ये होता पहला भुज, ये पहला वाला आपको बता चुके थे ऑफलाइन क्लास में भुज, और ये वाली होती है कोटि। भुज क्या होता है? ये एक्स अक्ष पर आप चलते हो, एक्स। तो हमारी एक्स अक्ष ये है, ये एक्स डैश है, और ये वाई है, और ये हमारा वाई डैश है। तो इसमें क्या होता है, ये वाला प्लस है, इधर माइनस की दूरियां हैं, इधर दूरियां प्लस में, इधर माइनस की होती है। तो 5 का मतलब नहीं एक्स अक्ष पर 5 चले, अब 22 पे चले ही नहीं, तो ये बिंदु यहाँ हुआ, यहाँ। तो ये हमारा बिंदु हो गया, हमने ए दे दिया, तो ये बिंदु ए वाला हमारा 5,0 हो गया। फिर हमारा -4 का एक्स ए बी मान लो, एक्स पे कितना चले -4, वाई पे चले ही नहीं, तो ये बिंदु हो गया बी मान लिया, तो -4,0। फिर ये बिंदु हम सी ले लें, 0 का एक्स अक्ष पे 0, वाई पे 3 चले, एक्स पे 0, वाई पे यहाँ चले 3, ये बिंदु आ गया -0, -3, ये बिंदु सी ले लिया। फिर ये वाला डी जो बिंदु है 0, 6, एक्स पे चले ही नहीं, केवल वाई पे चले, ये बिंदु आ गया 0, 6। तो ये बताइए क्या ये बिंदु इस या इस किसी चतुर्थांश में है? नेवर, कभी नहीं। ना ये किसी चतुर्थांश में, ना ये है, ना है किसी भी चतुर्थांश में, ये कोई भी बिंदु नहीं है। तो इसमें क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो है ये यक्ष अक्ष पर बिंदु है, यक्ष अक्ष पर धन दिशा में। कहाँ पर है? इसका सही आंसर आ गया है यक्ष अक्ष पर, यक्ष अक्ष पर, ठीक है, धन दिशा में, धन दिशा में, ठीक है, इसका सही आंसर आया। फिर उसके बाद में -4,0 जो आया हुआ है, तो यहाँ पर है यक्ष अक्ष पर ऋण दिशा में, तो ये क्या आ गया है? यक्ष अक्ष पर, यक्ष अक्ष पर और ऋण दिशा में, ये ऋण दिशा में आ गया। फिर यहाँ पर सी वाला आ चुका है, सी क्या होगा? बाई अक्ष पर ऋण दिशा में, बाई अक्ष पर ऋण दिशा में, यानी बाई अक्ष पर और ऋण दिशा में, दिशा में। और ये वाला आ जाएगा बाई अक्ष पर धन दिशा में, बाई अक्ष पर धन दिशा और में, धन दिशा। तो ये था हमारा, इसमें 9th क्लास में या तो ऑब्जेक्टिव में और या फिर ये ग्राफ बनाने को दिया जाता है। तो ग्राफ के ज़रिए आपको हमने आज की क्लास में ग्राफ बहुत अच्छे से करवाया भी था। आज की डेट क्या रही है? आज की डेट है 10/8 और 2026 में, ये डेट है आज की। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने जो ऑफलाइन क्लास थी इस पे मैंने ग्राफ भी कराया था, और रही 1-2 क्वेश्चन चीज़ें रह गई थी जो बच्चे नहीं आ पाए थे, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इसको मैंने करा भी दिया था आज, और इसको दोबारा आज भी ऑफलाइन में भी करा रहे हैं। फिर इनकी ये ग्राफ पेपर भी आप कर लीजिएगा, इसको हम कराते हैं ग्राफ पेपर भी। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही।